स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए डेली रूटीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना, कोई भी स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लेना, उसमें डेली रूटीन एक चैप्टर रहता ही है। आपको पता है क्यों? क्योंकि डेली रूटीन से आपको इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी होती है। वाई? बिकॉज जब भी आप डेली रूटीन बताते हैं तो उसमें एक सिंपल स्ट्रक्चर लगता है और उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। बिकॉज दिस रूटीन इज़ योर्स, इट इज़ अबाउट यू, तो आपको बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता। तो जब आप डेली रूटीन बोलते हैं तो आपका टंग क्लीन होता है और इसको सीखकर आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स वैसे ही सीख जाते हैं। जैसे अगर आपको कोई बोलता है कि आप शाम को क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, तो आप बता सकते हैं। अगर आपने ये सीखा हुआ है तो आप बता सकते हैं आई डू दिस 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 इन द इवनिंग। या फिर ऐसे ही आप थ्रू आउट द डे जो भी काम करते हैं, व्हाट्स योर मॉर्निंग रूटीन, व्हाट इज़ योर रूटीन थ्रू आउट द डे, इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर्स आप डेली रूटीन सीख कर दे सकते हैं। और कई बार जॉब इंटरव्यूज़ में या बहुत सारी जगहों पे डेली रूटीन का ऐसे ही इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, सो दैट दे गेट टू नो अबाउट यू कि आपका एक तो लैंग्वेज पे अगर आप इसको बोलने में अटक जा रहे हो तो आप और क्या ही बोल पाओगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में सीखते हैं डेली रूटीन को कैसे बताया जाता है और इंटरव्यू वगैरह में भी ये काम आता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले एक बेसिक सिंपल डेली रूटीन की बात करेंगे, कोई भी एक डिसेंट सा, एक वर्किंग गर्ल का, ऑफिस गर्ल का। इसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी, अगर वो आप पहले देख लो डेली रूटीन, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर डेली के एक्शन वर्ब्स, खाना, उठना, बैठना, ब्रश करना, तैयार होना, उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है वो अगर आपको पता है, और कनेक्ट कैसे करना है दो सेंटेंसेस को। जैसे आपको बोलना है कि सबसे पहले मैं ब्रश करता हूँ, उसके बाद मैं मुंह धोता हूँ, उसके बाद मैं पूजा करता हूँ या नहाता हूँ, तो उसके बाद ऐसे शाम को, ये सारे टाइम एक्सप्रेशंस और कनेक्टर्स ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट से एक सिंपल सा डेली रूटीन किसी भी ऑफिस गोइंग गर्ल का। जैसे आई वेक अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग, मैं सबसे पहले 6:30 बजे उठती हूँ। वेकअप मतलब जागती हूँ, वेकअप मतलब जागती हूँ, और गेटअप का मतलब होता है उठना। वेकअप मतलब जाग जाना, गेटअप मतलब बिस्तर से उठना, तो यहाँ पे आप गेटअप भी लिख सकते हो, वेकअप मतलब जागना। आई वेकअप एट 6:30 इन द मॉर्निंग, मैं 6:30 बजे उठती हूँ सुबह। देन आई मेक माई बेड, उसके बाद मैं अपना बिस्तर ठीक करती हूँ। आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस, उसके बाद मैं अपने दांत साफ करती हूँ, ब्रश करती हूँ और फेस धोती हूँ। ठीक है, देन आई टेक अ बाथ, उसके बाद मैं नहाती हूँ। एंड गेट रेडी, गेट रेडी मतलब तैयार होना। ये सारी वोकैबुलरी मैं आपको आगे बताऊंगी, वो जान लो, इसके बाद आपका रूटीन आप बोलना सीख जाओगे। ठीक है, देन आई टेक अ बाथ एंड गेट रेडी, उसके बाद मैं नहाती हूँ और तैयार हो जाती हूँ। आई प्रे फॉर 5 मिनट्स, फिर मैं 5 मिनट तक पूजा करती हूँ। एट 7:30 AM, सुबह 7:30 बजे, AM PM ये आपको पता होना चाहिए, रात के 12 से सुबह के 12 तक AM चलता है और बाकी टाइम PM। ओके, एट 7:30 AM आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, मैं 7:30 बजे अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, देन आई ईट माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। एंड ड्रिंक टी, और मैं चाय पीती हूँ। वाइल हैविंग ब्रेकफास्ट, चाय पीते ब्रेकफास्ट करते करते, नाश्ता करते करते, आई चेक माई ईमेल, मैं अपना ईमेल चेक करती हूँ। एंड फ़ोन मैसेजेस चेक करती हूँ। आपने नोटिस किया इसमें बिल्कुल एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर लगा हुआ है, कुछ भी इसमें डिड, डू, दैट, ये सारा कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो ऑफिस रूटीन, देन आई लीव फॉर वर्क एट 8:30 AM, मैं 8:30 बजे काम के लिए निकल जाती हूँ। ठीक है, आई गो टू माई ऑफिस बाय मेट्रो, मेट्रो के थ्रू मैं ऑफिस जाती हूँ। आई रीच द ऑफिस बाय 9 AM, मैं 9 बजे ऑफिस पहुँच जाती हूँ। आफ्टर रीचिंग, पहुँचने के बाद, आई वर्क ऑन माई कंप्यूटर, पहुँचने के बाद मैं अपने कंप्यूटर पर काम करती हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद आई अटेंड मीटिंग्स, मैं मीटिंग्स अटेंड करती हूँ। एंड रिप्लाई टू ईमेल्स, और ईमेल्स का आंसर करती हूँ। एट 1 AM, 1 बजे, आई हैव लंच विद माई कलीग्स, मैं अपने सहकर्मियों के साथ लंच करती हूँ। आई हैव लंच विद माई कलीग्स। आफ्टर लंच, लंच के बाद, आई कंटिन्यू वर्किंग टिल 4 PM, लंच के बाद मैं
4 PM तक काम करती हूँ लगातार, ठीक है। देन आई हैव माई इवनिंग टी एंड स्नैक्स, उसके बाद मैं अपनी शाम की चाय लेती हूँ और स्नैक्स लेती हूँ। आगे देखो, आई लीव ऑफिस एट 5:30 PM, मैं 5:30 बजे ऑफिस छोड़ देती हूँ। आई रीच होम अराउंड 6:15 PM, मैं लगभग 6:15 बजे पहुँचती हूँ, ठीक है। रीच होम, घर में पहुँचती हूँ 6:15 बजे। व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुँचती हूँ, आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय के लिए आराम करती हूँ, आई टेक रेस्ट। देन आई गो फॉर वॉक, उसके बाद मैं वॉक के लिए जाती हूँ। एंड डू सम लाइट एक्सरसाइज, उसके बाद कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद आई हेल्प माई मदर इन द किचन, मैं अपनी मम्मी की किचन में मदद करती हूँ। व्हेन आई गेट फ्री, जब मैं फ्री हो जाती हूँ, आई वॉच सम टीवी, मैं टीवी देखती हूँ और यूट्यूब वीडियोस या यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, ठीक है। उसके बाद नाइट रूटीन क्या है? एट 8:30 PM, 8:30 बजे, आई हैव डिनर विथ माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर करती हूँ। एंड स्पेंड सम टाइम टॉकिंग टू माई फैमिली और टॉकिंग टू दैम, उसके बाद मैं थोड़ा समय अपनी फैमिली के साथ बातें करने में बिताती हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ती हूँ और स्क्रॉल सोशल मीडिया फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करती हूँ, ठीक है। देन आई सेट माई अलार्म, उसके बाद मैं अपना अलार्म बनाती हूँ। एंड गो टू बेड एट 10:30 PM एंड स्लीप, उसके बाद मैं 10:30 बजे अपने बेड पे चले जाती हूँ और सो जाती हूँ। देख लो, ये एकदम सिंपल ये है, रूटीन है किसी का भी। यहाँ पर सारे टाइम एक्सप्रेशंस यूज हुए हैं, जैसे 8:30 PM एंड आफ्टर दैट, देन, यही सब को यूज करके आपको बहुत आसानी से अपना रूटीन बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये है डेली रूटीन वोकैबुलरी। यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है। वेकअप मतलब जागना, गेटअप मतलब बिस्तर से उठना। आई वेकअप एट 6 एंड गेटअप बाय 6:15 AM, ऐसा आप बोल सकते हो ना, मैं 6 बजे जाग जाती हूँ पर मैं अपना बेड छोड़ती हूँ 6:15 बजे। तो वेकअप, गेटअप, इस वोकैबुलरी को यूज करके आप बहुत आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्ट्रक्चर मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। हैव अ शावर या टेक अ बाथ, नहाने के लिए वर्ड यूज होता है। शेव करना तो शेव, गो टू स्कूल, ड्राई योर सेल्फ, ठीक है, खुद को पोंछना। ब्रश योर टीथ, वॉश योर फेस, रिंस योर फेस, मुंह धोने के लिए रिंस योर फेस, इस टाइप की वोकैबुलरी। आई रिंस माई फेस एट नाइट, नाइट रूटीन में आप बता सकते हो। Turn off the alarm, turn on the alarm, set the alarm, get dressed, comb your hair, put on makeup, have breakfast, read book, ये सब देख लो, ठीक है। Have a cup of tea, go to work, watch TV, YouTube video, social media, whatever, listen to the radio, वॉक द डॉग को लेके जाना घुमाने के लिए। रीड द पेपर, ये देखो, ये सारा सिंपल है। वर्क ऑन द कंप्यूटर, गो टू बेड, स्लीप, सिंपल वोकैबुलरी है। और भी आप सर्च करोगे ना तो मिल जाएंगे आपके डेली रूटीन के हिसाब से। जैसे अगर लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनके अलग से घर के काम जैसे हाउस चोर्स, ये वो अलग रूट हो सकता है वोकैबुलरी। मैंने बहुत सिंपल और बेसिक वाले टर्म्स बताया जो सबकी लाइफ में होता है, ठीक है। ये डेली रूटीन में सबके में आता है। देख लो यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इसमें लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिर्फ सब्जेक्ट लगेगा। और क्योंकि हमारा रूटीन है तो सब्जेक्ट तो आई ही लगेगा ना। मैं अपने बारे में बात करूँ तो आई बोलूँगी, आई डू दिस, आई डू दैट, आई प्रे फॉर दिस इतने टाइम, और आई हैव लंच, आई वर्क ऑन माई कंप्यूटर, इस तरीके से आई यूज होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आई लगेगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे टीथ ब्रश करने की बात करनी है तो आई ब्रश माई टीथ, आई गो टू स्लीप, आई क्लीन माई हाउस, आई मेक माई बेड, आई पुट ऑन मेकअप, आई टेक अ शावर, ठीक है। इस तरीके से आई और जो भी वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म सिंपली आपको लगा देना है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जो डेली रूटीन है वो इसीलिए आपको सीखना चाहिए, क्योंकि एकदम इस स्ट्रक्चर के साथ अपने बारे में आप बात करोगे तो आपकी बोलने की शुरुआत तो हो जाएगी। इसके बाद तो जर्नी गोज ऑन, वो तो सीखते रहोगे, ठीक है।
तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। जैसे आई वेक अप एट, इसके बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो आपको यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद यूज ऑफ कनेक्टर्स आपको यूज करने हैं। आफ्टर दैट, हर बार तो ऐसे नहीं बोलोगे आई वेक अप, आई गेट अप एट 6, I wake up at 6 in the morning, then I get up at 6:15, I brush my teeth, I bath, ऐसे तो नहीं बोलोगे। हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, सबसे पहले मैं उठती हूँ, उसके बाद मैं अपना मुंह धोती हूँ या ब्रश करती हूँ, फिर मैं ऐसा, उसके बाद, तो ऐसे टर्म्स के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ता है। आफ्टर दैट, आफ्टर लंच, ठीक है, लंच के बाद, देन मतलब उसके बाद, लेटर फिर मैं, ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद, मीनवाइल मतलब कुछ करते करते, मीनवाइल, बिफोर दैट, फाइनली आई गो टू बेड एट 10। इस तरीके से ये सारे कनेक्टर्स आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। और मैं आपको फर्स्ट कमेंट में इनके मीनिंग्स दे दूंगी, तो आप ये वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद फिक्स टाइम एक्सप्रेशन, जैसे एट 8 o'clock आई हैव माई डिनर, एट 1 PM आई हैव माई लंच। तो ये एट करके जो भी टाइम है वो लिख दो। इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट नाइट, एट नून, ये आपको यूज़ करना है। कोई बात अगर आप रात की कर रहे हो तो एट नाइट आई रीड बुक फॉर 5 minutes और 5-10 minutes, इस तरीके से ये सारे टाइम एक्सप्रेशंस आपको यूज़ करके अपना डेली रूटीन बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेली रूटीन की बात कर सकते हो। अब ये आपका काम है कि आपको इन टाइम एक्सप्रेशंस को यूज़ करके, इन कनेक्टर्स को यूज़ करके, जो वोकैबुलरी मैंने बताई है उनको यूज़ करके आपका डेली रूटीन 5 to 6 लाइंस में, मैं पूरा दिन भर का नहीं बोल रही हूँ, 5 to 6 लाइंस में जो भी आपका बेसिक डेली रूटीन है वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सिर्फ आपको लिख के पोस्ट नहीं करना है, आपको उसको बोलना है, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, बोलने के लिए सीख रहे हैं, है ना। लिख तो बहुत लोग लेते हैं, लिखने से कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं, बाकी आप अपने रूटीन को बोलो, ठीक है। जैसे आई गेट अप एट 6 in the morning, then I brush my teeth, after that I take a bath। इस तरीके से आपका डेली रूटीन नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि अगली बार जब भी कोई चैनल पे वीडियो आए तो आपसे वो मिस ना हो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।